तो ये लोकेशन देख के आप समझ ही रहे होंगे कि तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। ये एक ऐसा यूनिक पेनिनसुला है जहाँ पे आपको एक वाटर फ्रंट अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, वो भी एक पीसफुल कम्युनिटी में। यहाँ के कनेक्शंस भी बहुत ईजी है, जैसे मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ, मैप में भी समझाने वाला सारी चीज़ें। तो यहाँ से आप सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे आप डाउनटाउन वगैरह आप कनेक्ट हो सकते हो। कैसे होंगे वो सारी चीज़ मैं बताऊँगा। गवर्नमेंट के कौन से प्लान्स आ रहे हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे क्या क्या गवर्नमेंट का 2040 का क्या विजन आ रहा है गवर्नमेंट का, यहाँ पे क्या बड़े रोड्स आने वाले हैं, यहाँ पे अभी अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो इन फ्यूचर यहाँ पे आपको कितना फ़ायदा देने वाला है इस प्रॉपर्टी। तो वीडियो पूरी देखना। सो गाइस, आज मैं आपको लेके आया हूँ सी दिखाने के लिए, मुंबई में नहीं, दुबई में। ये दुबई का एक ऐसी प्राइम लोकेशन है, एक ऐसा वाटर फ्रंट प्रीमियम चीज़ है जहाँ पे आपको 180 डिग्री में सिर्फ पूरा पानी ही पानी मिलता है, पूरा सी फेसिंग। यहाँ पे मैं बात करूँ तो डमैक जो अपना एक प्रीमियम प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, सी क्रेस्ट। तो चलिए देखते हैं इस लोकेशन के बारे में कि लोकेशन में क्या है ऐसी खासियत कि यहाँ पे आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डमैक में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका प्राइस पर स्क्वायर फीट क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। वाई डमैक? तो ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि डमैक ही क्यों चूज़ करना है हमें, यहाँ पे दूसरे भी डेवलपर्स हैं। तो डमैक अगर आपको पता है तो इट्स वन ऑफ द टॉप 10 डेवलपर इन दुबई, और यहाँ पे डमैक फेमस है अपने लग्जरी प्लस अपने स्टाइलिंग देने के लिए। और सी क्रेस्ट भी कुछ अलग नहीं होने वाला है। सी क्रेस्ट में यहाँ पे आपको मिलेंगे अपार्टमेंट्स जो होंगे डायरेक्टली सी फ्रंट। उसके बाद में यहाँ के जो भी अमेनिटीज़ होंगी वो रहेगी रिसोर्ट स्टाइल अमेनिटीज़, प्लस ओशन से इंस्पायर्ड होंगी इनके अमेनिटीज़। इसके अलावा इनका जो पेमेंट प्लान होने वाला काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा इस बार। यहाँ पे आपको मिलेगा 60-40 का पेमेंट प्लान, और इसका हैंड ओवर होने जा रहा है 2029 Q4 में। तो मान के चलिए अगर मैं इसके पेमेंट प्लान की बात करूँ तो आपको जस्ट 1% एवरी मंथ पे करना होगा। तो इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान आपको इस एरिया में कोई डेवलपर नहीं दे रहा है। आपको लेके आ गया इसके लोकेशन पे। जैसा आपको पता है दुबई मैरीटाइम सिटी जो एक ऐसा पेनिनसुला है जहाँ पे तीनों साइड में आपको पानी मिल रहा है। जैसा भी मेरे सामने भी देख रहे हो पूरा समंदर है, और जो डमैक का जो प्रोजेक्ट आ रहा है बस बिल्कुल इसके सामने आ रहा है। ये रहा है इसका प्लॉट यहाँ पे। और अगर मैं आपको लोकेशन की बात करूँ यहाँ पे तो तीनों साइड में जैसे मैं बताया पानी मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको 10 मिनट की दूरी पे शेख जायद रोड, मीना बाजार, और इसके बाद में आपको डाउनटाउन भी मिल रहा है सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे। तो यहाँ की सारी डिटेल जो है मैं अभी आपको मैप पे एक्सप्लेन करूँगा कि इसका लोकेशन कैसा होने वाला है। प्राइसिंग के लिए बने रहिए क्योंकि ये इतना आपको अफोर्डेबल प्राइस दे रहा है जो आपको मुंबई में भी नहीं मिलेगा। इतना अच्छा डायरेक्टली आपको सी फ्रंट मिल रहा है जो आप मुंबई में आप ढूंढने जाओगे तो आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट पे आपको मिलेगा। तो जैसे कि अगर आप देखते हो ये रहा आपका दुबई का मैप। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ यहाँ पे, तो ये रहा आपका दुबई का मैप। यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये रहा आपका मैरीटाइम सिटी, ये रहा आपका दुबई आइलैंड, ये रहा आपका पाम जुमेरा, और यहाँ पे आएगा आपका निकी बीच और लामेर बीच। लेकिन ये एरिया की अगर मैं बात करूं तो जितना भी ये एरिया देख रहे हो आप यहाँ पे, तो ये पूरा आपका लीज होल्ड एरिया है। अपार्ट फ्रॉम सम एरियाज यहाँ पे जो आइलैंड्स है यहाँ पे आज के टाइम पे, जैसे ये आइलैंड हो गया है, ये आइलैंड हो गया, ये अभी फ्री होल्ड में आ रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ इस एरिया के बारे में और डिटेल में थोड़ा सा और जूम इन करके बताऊं मैं आपको, तो दुबई आइलैंड जो है वो 4 आइलैंड में डिवाइडेड है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये 4 आइलैंड्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे 1, 2, 3 एंड ये 4 आइलैंड में। इसका जो ये आइलैंड्स में जो आने वाले कंस्ट्रक्शन जितने भी जो ऊपर के आइलैंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको गोल्फ कोर्स आएगा, यहाँ पे भी गोल्फ कोर्स आने वाला है और मेंशंस और विलास आने वाले हैं। यहाँ पे जो मेन है, यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पे आपको कुछ अपार्टमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखते हो तो यहाँ से आपको डायरेक्टली सी फेसिंग वाले चीजें नहीं मिल रही है। अदर देन दैट अगर आप ये एरिया देखते हो, ये हो गया एयरपोर्ट। यहाँ से जितनी भी डायरेक्टली जो फ्लाइट जा रही है वो डायरेक्टली जाएगी दुबई आइलैंड के ऊपर से। तो मतलब कि हर 1-2 मिनट में आपके सर के ऊपर से कुछ फ्लाइट जाएंगी और उसका नॉइज जो है आपको आएगा। लेकिन अगर आप ये सेम चीज अगर देखते हो यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा प्रीमियम में चला जाता है क्योंकि आपको तीनों साइड से पानी मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वन कि आपको प्लेन की कुछ आवाजें सुनने की नहीं मिलेगी। उसके बाद में अगर आप प्राइस पॉइंट में अगर आप देखते हो पर स्क्वायर फीट में, तो सिर्फ आपको एक 300 से 400 दिरहम का आपको डिफरेंस मिलेगा। जो मैरीटाइम सिटी है यहाँ पे, तो इसका थोड़ा सा हायर रोड पे प्राइसिंग आ रहा है। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की ही दूरी पे आप डाउनटाउन आ सकते हो। 10 मिनट से ही करीब में आप निकी बीच वगैरह जा सकते हो।
आप लामेर बीच वगैरह जा सकते हो। डायरेक्टली आप सिटी में कनेक्ट हो जाते हो विद इन फ्यू मिनट्स, जो कि अगर मैं एक सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो बेस्ट इन द वर्ल्ड आप मैं इसको बोल सकता हूं, क्योंकि आपको हर एक चीज आपको सारी नियर बाय में मिल रही है। और एक और खासियत मैं आपको बताऊं इस एरिया की, तो बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे अभी आइलैंड्स बचे हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है सिटी के साथ में। अगर गवर्नमेंट के फ्यूचर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो गवर्नमेंट बहुत कुछ यहाँ पे चेंजेस लेके आने वाली है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनके जो है आने वाले हैं। जैसे कि पोर्ट राशिद आप जो ये एरिया देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक नया क्रूज टर्मिनल का एक्सपेंशन होने वाला है। उसके बाद में एक रोड कनेक्टिविटी होने वाली है यहाँ से, जो आपको मैरीटाइम सिटी से लेके जुमेरा और मीना रोड के पास लेके आएगी। और उसके बाद में, और अगर मैं बात करूं आगे, तो यहाँ पे दुबई अर्बन मास्टर प्लान जो 2040 है गवर्नमेंट का, उसके अंडर भी ये एरिया हाई डेंसिटी में आता है, जहां पे आपको टूरिज्म के लिए बहुत से डेवलपमेंट होने वाले हैं। तो इन फ्यूचर अगर मैं बताता हूँ आपको, तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो इस एरिया में, तो आपको बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है यहाँ पे जो सेंट्रली रहेगा सिटी के साथ में कनेक्शन के। और उसके बाद में ये एरिया अभी डेवलपिंग है। जैसे जैसे ये एरिया डेवलप होते जाएगा, तो आपको और भी बेनिफिट मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन। जैसे कि अगर आपको मरीटाइम सिटी के बारे में पता ही होगा, तो आपको ये एरिया पता है कि लाइक ये जो एरिया है यहाँ पे शिप्स रिपेयर वगैरह होते हैं, ये सारे चीज। तो ये इन फ्यूचर जो है ये यहाँ से मूव होने वाला है, इट विल बी गोइंग आउट फ्रॉम दिस एरिया। तो मान के चलिए अगर ये बाहर आ जाता है, तो तब तक के ये एरिया का डिमांड इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पे एंट्री लेने के लिए बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो दिस इज द राइट टाइम, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो ये इसका इनिशियल टाइम है इन्वेस्टमेंट का। तो होप ये मैप लोकेशन अभी आपको समझ आ गई होंगी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ इसका प्राइसिंग, साइजिंग और पेमेंट प्लान। तो अब बात करते हैं हम इसकी प्राइसिंग की, साइजिंग की और इसके पेमेंट प्लान की। इससे फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान आपको कहीं नहीं मिलेगा इस लोकेशन में। अभी बात करता हूं मैं इसकी साइजिंग की। तो यहाँ पे पहले स्पेसिफिकेशन बता दूं मैं आपको, तो यहाँ पे सिर्फ आ रहा है 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के ऑप्शन से। 1 बेड की साइज जो चालू हो रही है 775 स्क्वायर फीट से चालू हो रही है। प्राइसिंग जो आ रही है उसकी आ रही है 2.17 मिलियन दिरहम्स। अगर मैं INR की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 5.2 CR में। 2 बेड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 2 बेड चालू हो रहा है 1455 स्क्वायर फीट से। और इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो वो चालू हो रहा है 3.13 मिलियन दिरहम से, मतलब कि 7.5 CR से। और अगर मैं 3 बेड की बात करूं तो इसकी साइज चालू हो रही है 2000 स्क्वायर फीट से। और प्राइस की मैं अगर बात करूं तो चालू हो रहा है 4.9 मिलियन दिरहम से। INR की अगर मैं बात करूं तो ये हो रहा है 11.8 CR से। ये हो गई इसकी बात प्राइसिंग और साइजिंग की। बात करता हूं अब इसकी पेमेंट प्लान की, तो ये आएगा आपको 60-40 का पेमेंट प्लान। 20% आपका जाएगा डाउन पेमेंट प्लस आपका 4% रजिस्ट्रेशन फीस। उसके बाद का जो 40% होगा उसके लिए आपको जाएगा सिर्फ 11% टिल द टाइम ऑफ हैंडओवर। और एट द टाइम ऑफ हैंडओवर आपको पे करना रहेगा रेस्ट 40%। इससे फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान आपको यहाँ पे कोई दूसरा डेवलपर नहीं दे रहा है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे दिया गया नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो आप मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट में भी लिख सकते हो सीक्रेट, तो वहां पे मैं आपको डायरेक्टली मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट रिलेटेड शेयर कर दूंगा। कैसी लगी जानकारी बताना जरूर, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ में जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।